इस कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल में से गुजर रही एक शांत नदी से, जहाँ पर हमें जेफ नाम का एक शिकारी दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ इसी नदी की तरफ आगे बढ़ रहा था। जेफ का ग्रुप सांपों को पकड़कर उन्हें शहर जाकर बेचते थे, लेकिन आज ये लोग जिस जगह सांप पकड़ने के लिए जा रहे थे वो जगह बहुत खतरनाक थी। और तभी बोट का कैप्टन भी जेफ से कहता है कि तुम जिस जगह पर जा रहे हो वो जगह शापित है, क्योंकि वहाँ पर क्रिम्सन नाम का एक बहुत बड़ा एनाकोंडा रहता है जो हमें जिंदा ही निगल लेगा। लेकिन उसकी यह बात सुनकर जेफ मुस्कुरा देता है, क्योंकि जेफ अपने आप को एक एक्सपर्ट शिकारी मानता है और आज जेफ खास तौर पर उसी क्रिम्सन एनाकोंडा को पकड़ने के लिए इस जंगल में आया है। थोड़ी देर बाद ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बोट का कैप्टन जेफ से ज्यादा पैसे मांगने की डिमांड कर देता है, क्योंकि यह जगह बहुत खतरनाक थी और जंगल के बिल्कुल बीचों बीच थी। उसकी इस डिमांड पर अब जेफ अपनी जेब से पैसे निकालकर उसे देने लगता है, पर जानबूझकर वह पैसे नीचे गिरा देता है। अब बोट का कैप्टन खुशी खुशी उन पैसों को उठाकर जब ऊपर जेफ की तरफ देखता है तो तभी जेफ उसकी गर्दन में चाकू घोंपकर उसे मार देता है और बड़ी बेरहमी से उसका गला काटकर उसका सिर नदी में फेंक देता है। यह सब कुछ नदी के किनारे खड़े जेफ के साथी भी देख रहे थे और जेफ को ऐसा करते देख वे दोनों बहुत डर जाते हैं, पर जेफ उनसे कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद ये तीनों जंगल में आगे बढ़ते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्हें सांपों की एक बड़ी मूर्ति दिखती है, जिसे देखकर जेफ को पक्का यकीन हो जाता है कि क्रिम्सन एनाकोंडा उनके आसपास ही है। दूसरी तरफ जेफ के साथियों को एक जगह पर बहुत से सांप मिल जाते हैं तो वे उन्हें पकड़कर अपने थैलों में भरने लगते हैं, पर जेफ को इन छोटे छोटे सांपों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो वह अब किसी बड़े सांप को ढूंढते हुए आगे चला जाता है। अब उनका एक साथी सांपों से भरे 2 थैलों को बोट तक लेकर आता है, लेकिन तभी उसकी नजर पानी में मौजूद किसी चीज पर पड़ती है जो तेजी से बोट की तरफ आ रही थी। वह डर कर जंगल की तरफ भागने लगता है, मगर तभी पानी में से एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा उसे पीछे से आकर जकड़ लेता है। अब हम इसी आदमी के दूसरे साथी को देखते हैं और वह भी सांपों से भरा एक थैला उठाकर नाव की ही तरफ आ रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर उसी एनाकोंडा पर पड़ जाती है, जिसे देखकर उसके पांव वहीं रुक जाते हैं। और उस एनाकोंडा के पेट को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने अभी अभी किसी इंसान को जिंदा निगल लिया है। मगर इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वह एनाकोंडा उसके साथी की लाश को उसके सामने ही उगल देता है, जिसके बाद वह सांप उस आदमी को भी पकड़ लेता है और ऊपर पेड़ से लिपटकर उसे भी खाने लग जाता है। दूर खड़ा जेफ यह सब कुछ देख रहा था, पर उसे एक अच्छे मौके का इंतजार था, पर इससे पहले वह गोली चला पाता जंगल के सभी जानवर शोर मचाने लग जाते हैं, जिसके बाद वह एनाकोंडा अपना शिकार वहीं फेंक कर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें एक सर्कस शो दिखाया जाता है, जिसका मालिक बहुत परेशान दिख रहा था, क्योंकि अब कोई भी उसके सर्कस को देखने का इंटरेस्ट नहीं रखता था। पर तभी वहाँ पर जिन बा लियंग नाम का एक लड़का आता है जो बहुत सारे पैसे देकर इस सर्कस के मालिक से इस सर्कस में काम कर रहे सभी वर्कर्स को खरीद लेता है। लेकिन सर्कस के सभी लोग उस लड़के के पास इतने सारे पैसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पहले जिन बा लियंग इसी सर्कस में ही काम करता था और अब किसी को नहीं पता कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। खैर, अब वह सभी वर्कर्स को एक बोट के जरिए थाईलैंड ले जाने वाला था, क्योंकि वह थाईलैंड जाकर के एक नई सर्कस खोलने वाला था। इसीलिए अब सभी वर्कर्स उसकी बात मानकर बोट में बैठ जाते हैं और बोट का कैप्टन बोट को चलाने लग जाता है। अब रात के समय जिन बा लियंग बाथरूम में छुपकर किसी को कॉल करके उसे बताता है कि डिलीवरी तैयार है और जल्द ही मैं इन लोगों को लेकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, जिससे हमें पता चलता है कि जिन बा लियंग बोट में मौजूद लोगों के साथ कुछ तो गलत करने वाला है। अब कुछ दूर आगे पहुंचने पर यह देखते हैं कि आगे का रास्ता बंद है, जिसे देखकर बोट का कैप्टन कहता है कि मुझे थाईलैंड जाने वाला एक दूसरा रास्ता पता है, पर उस रास्ते से हमें थाईलैंड जाने में 2 दिन का समय लग जाएगा। लेकिन जिन बा लियांग ऐसा करना नहीं चाहता था, क्योंकि वहाँ पर उसका एक शो था जिसके पैसे उसने पहले से ही ले रखे थे। इसीलिए अब ये इसी रास्ते को साफ करने का फैसला करते हैं, जिसके लिए ये ढेर सारे डायनामाइट्स वहाँ पर लगाकर उस रास्ते को बॉम्ब से उड़ा देते हैं। मगर इस धमाके से बहुत सारे सांप जिन्होंने वहाँ पर पनाह ले रखी थी उड़कर इनकी बोट पर आ गिरते हैं, जो धीरे धीरे बोट पर मौजूद लोगों को डसने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक लड़की पाइप के तेज प्रेशर वाले पानी के जरिए उन सांपों को बोट से नीचे नदी में फेंकने लग जाती है, जबकि जिन बा लियंग उन सांपों से बचने के लिए बाथरूम में छुप जाता है। पर तभी अचानक से बाथरूम की छत टूट जाती है और बहुत से सांप जिन बा लियंग के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे बचने के लिए वह नीचे नदी में कूद जाता है और तैरते हुए किनारे तक पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर भी उसका सामना एक किंग कोबरा से हो जाता है, पर इससे पहले कि वह उसे डस पाता, एक अनजान आदमी उसे अपने पैर से आकर कुचल देता है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि जेफ ही था, जो कहानी के शुरू में हमें दिखाया गया था। अब जेफ ने जिनी की जान बचाई थी, तो इसके लिए जिनी उसे अपनी बोट पर ले आता है, जहाँ जेफ सबसे झूठ बोलते हुए कहता है कि वह एक मछुआरा है और वह इस जंगल में भटक गया है। लेकिन तभी वहाँ मौजूद एक आदमी के कान में तेज दर्द होना शुरू हो जाता है, तो जेफ
उसके पास जाकर जब उसके कान में देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि इसे दर्द क्यों हो रहा है। जिसके बाद जेफ अपना चाकू निकालकर उससे अपनी उंगली पर एक छोटा सा कट लगाता है और जैसे ही उसे उस आदमी के कान के पास ले जाता है तो उसके कान में से एक पतला सा सांप जेफ की उंगली को काटते हुए बाहर आ जाता है। लेकिन उस सांप के काटने से जेफ को कुछ भी नहीं होता और वह उसे पानी में फेंक देता है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद लेनी नाम की लड़की हैरान हो जाती है कि जेफ पर उस सांप का असर आखिर क्यों नहीं हुआ। जिसके बारे में वह जिन्नी से भी बात करती है, पर जिन्नी उससे कहता है कि हमें बस उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने आकर हमारी जान बचाई। अब रात के समय जेफ कैप्टन को कुछ पैसों का लालच देकर उसे एक नक्शा दिखाकर उसे वहां चलने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है, पर कैप्टन नक्शे में उस जगह के बारे में देखते ही मना कर देता है, क्योंकि कैप्टन भी जानता था कि वह जगह जंगल के सबसे बड़े एनाकोंडा का घर है। जिसके बाद जेफ वहां से चला जाता है और कैप्टन भी मछलियां पकड़ने में बिजी हो जाता है, पर तभी कोई पीछे से आकर कैप्टन को उस नदी में फेंक देता है, जो किसी और का नहीं बल्कि जेफ ही का काम था। और जब लिनी जेफ से कैप्टन के बारे में पूछती है तो जेफ कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। अब उनकी इसी बातचीत के दौरान अचानक से जंगली पंछी जोर जोर से चहचहाना शुरू कर देते हैं, जिसे सुनते हुए सभी बोट से बाहर आ जाते हैं। लेकिन जेफ खुश होने लग जाता है क्योंकि उसे पता था कि अब क्या होने वाला है। और तभी हम नदी के पानी में एक बहुत बड़े एनाकोंडा को देखते हैं, जो अब जेफ के लगाए हुए जाल की ही तरफ आ रहा था। और जैसे ही एनाकोंडा अपने शिकार के करीब आता है तो जेफ रस्सी को खींचने लग जाता है, जिससे वह एनाकोंडा उछलकर नदी से बाहर आने लगता है। पर जेफ रस्सी खींचने के चक्कर में बोट से नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वह एनाकोंडा से बचते हुए वहाँ पर मौजूद एक छोटी नाव पर चढ़ जाता है और अब वह इसी नाव पर खड़ा होकर एक नुकीले उपकरण से उस एनाकोंडा पर वार करता है। पर इससे वह एनाकोंडा जेफ को उसकी नाव के साथ ही जकड़ लेता है और पानी में गायब हो जाता है। और अब बोट पर मौजूद सभी लोग यह सब कुछ देखकर मान जाते हैं कि जेफ को इस एनाकोंडा ने मार दिया है। लेकिन अगले ही पल जेफ बोट के पीछे वाले रास्ते से निकलकर उस एनाकोंडा को देखने लग जाता है, पर उसे नहीं पता कि अब एनाकोंडा पानी में नहीं बल्कि उसके पीछे है। अब बोट पर सभी लोग उस एनाकोंडा से बचकर इधर उधर भागने लग जाते हैं, मगर एनाकोंडा अब एक कमरे में मौजूद 2 लोगों को मारने पहुंच जाता है। पर तभी पीछे से आकर जेफ दोबारा उस पर वार कर देता है, जिससे अब वह एनाकोंडा जेफ के पीछे पड़ जाता है और उसे ढूंढते हुए बोट के अंदर घुस आता है, जहां एक जगह पर जेनी एक लड़की के साथ छुपा हुआ था। पर एनाकोंडा उन्हें देख नहीं पाता और उनके ऊपर से रेंगते हुए खिड़की से बाहर निकल जाता है। पर आगे उसकी नजर बाथरूम में छुपे एक बच्चे और एक आदमी पर पड़ जाती है और वह उन पर हमला करने लग जाता है। पर वह दोनों वहां से भागकर जिनी के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वह एनाकोंडा जिनी पर हमला करता है तो मोटा आदमी उसके सर में एक मटका डाल देता है, जिससे वह एनाकोंडा पागलों की तरह इधर उधर अपने आप को पटकना शुरू कर देता है। जिस दौरान वहाँ पर पड़ा पेट्रोल का डिब्बा गिर जाता है और पेट्रोल पूरी बोट में फैल जाता है। जबकि एनाकोंडा जैसे ही उस मटके को तोड़कर उससे आजाद होता है तो पीछे से जेफ उसे रस्सी का फंदा डालकर पकड़ लेता है, मगर तभी नीचे गिरे पेट्रोल में आग लग जाती है, जो धीरे धीरे बोट में पड़े डायनामाइट्स तक पहुँच जाती है और बोट में एक ब्लास्ट हो जाता है। मगर अब तक सभी लोग बोट से कूदकर अपनी जान बचाकर किनारे तक पहुँच चुके थे, मगर वह एनाकोंडा को जेफ ने एक रस्सी से बांध दिया था, इसीलिए वह भाग नहीं पाता। इसी बीच टीना को एक खतरनाक कीड़े ने काट लिया जो जानलेवा था। उसे देखकर जेफ ने कहा, मेरे पास इसका इलाज तो है, लेकिन इसके लिए मेरे जहाज तक जाना होगा। अगर तुम सब मेरी मदद करो तो मैं इस मैप की मदद से तुम्हें 2 दिन में थाईलैंड पहुंचा दूंगा। मजबूरी में सबने जेफ की मदद करने का फैसला किया और अब ये अपना सफर शुरू करते हैं। कुछ देर चलने के बाद ये एक जगह थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं। तभी टीना ने पानी पीने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। जेफ ने उसे रोकते हुए कहा, इस पानी को मत पीना, इसमें खतरनाक कीड़े हैं जो इंसान के शरीर में घुस जाते हैं और इतनी असहनीय प्यास पैदा करते हैं कि वह खुद को पानी में डुबोकर तड़प तड़प कर मर जाता है। फिर जेफ एक बिल में अपना हाथ डालता है और उसके हाथ पर एक सांप काट लेता है। जेफ हाथ को बाहर निकालता है और कहता है, खाने का तो इंतजाम हो गया, अब सब लोग सांपों को पकाकर बड़े मजे से खाते हैं। इसी बीच एक एनाकोंडा पेड़ से रेंगता हुआ नीचे आता है और एक लड़के को दबोच लेता है। ये देखकर टीना और एक आदमी उसे बचाने के लिए उसको पकड़कर अपनी तरफ खींचते हैं, पर एनाकोंडा उन पर भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी जेफ ने नुकीली लकड़ी से एनाकोंडा पर वार किया। दर्द में तड़पता हुआ एनाकोंडा बच्चे को छोड़ देता है और इस तरह उस बच्चे की जान बच जाती है। फिर रात को सब लोग एक गुफा में ठहरे। जेफ उन्हें बताता है, एनाकोंडा मुझे मारने ही वाला था कि मैंने खुद को लकड़ी के कंटेनर में बंद कर लिया और बाद में जब तुम लोगों ने बम से कंटेनर को फोड़ा तब मैं बाहर निकल आया। जिनी जेफ से पूछता है, क्या तुम इसी एनाकोंडा को पकड़ना चाहते हो? जेफ कहता है, हाँ, ये म्यूटेटेड एनाकोंडा है जिसे एनाकोंडास का राजा कहा जाता है। अगर हम इसे पकड़ने में कामयाब हो गए तो हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा। अब ऐसे ही रात गुजर जाती है और अगली सुबह सब लोग चलना शुरू करते हैं। चलते चलते एक ऐसा वक्त आता है कि उन्हें नदी में उतरना पड़ता है। नदी में चलते हुए एक आदमी पानी की तरफ इशारा करता है। एक एनाकोंडा उन्हें घेर चुका था। तभी एक आदमी डर के मारे कुछ पढ़ने लगता है और एक एनाकोंडा अचानक उसे पीछे से पकड़कर मार देता है और फिर एनाकोंडा उसका शरीर लेकर पानी में गायब हो जाता है। सब लोग अपनी जान बचाते
हुए वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग जेफ के जहाज तक पहुँचते हैं और फिर जेफ उसे दबा देता है। फिर वह कहता है, अब तुम भी अपना वादा निभाओ और मेरी मदद करो। ये सुनकर छोटा साथी बोलता है, अगर तुम्हारी मदद उस एनाकोंडा से जुड़ी है तो हम कोई मदद नहीं कर सकते। तभी जेफ बंदूक निकालता है और जिनी भी चाकू दिखाकर जेफ का साथ देता है, क्योंकि वह भी उस एनाकोंडा को पकड़कर बहुत सारा पैसा लेना चाहता था। तभी लिली कहती है, तुम सब पागल हो, इतने बड़े एनाकोंडा को पकड़ना मुमकिन नहीं है। जेफ कहता है, खाने का जाल बिछाकर उसे पकड़ा जा सकता है। फिर जेफ और जिनी मिलकर दो साथियों को जाल में बांध देते हैं ताकि एनाकोंडा का शिकार हो सके। तभी वह लड़का जिनी से कहता है, अगर हम मर गए तो तेरे सर्कस में कौन परफॉर्म करेगा? जिनी हंसता हुआ कहता है, मैं कौन सा तुम्हें सर्कस के लिए ले जा रहा था? मैं तो तुम्हें थाईलैंड ले जाकर तुम्हारे अंग बेचने वाला था, लेकिन अब मुझे एनाकोंडा से ज्यादा पैसे मिलेंगे। तभी जेफ टीना के साथ बदतमीजी करने लगता है, लेकिन टीना भी बहुत चालाक है। वह उसे रोकती नहीं, बल्कि उसे अपने जाल में फंसाकर बड़ी चालाकी से उसकी बंदूक छीन लेती है। लेकिन बदकिस्मती से उससे गोली चलती ही नहीं। जेफ हंसता हुआ उससे गन छीन लेता है और अब वह उसे मारने ही वाला था कि लिली पीछे से आती है और जेफ पर वार करती है, लेकिन जेफ बच जाता है। फिर उनमें जबरदस्त लड़ाई होती है। फिर लिली उसकी गर्दन दबोचने की कोशिश करती है और इसी छीना झपटी में गोली चल जाती है। दूसरी तरफ जिन्नी रस्सी पकड़े हुए एनाकोंडा को जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मौत उसके सिर पर मंडरा रही है। दरअसल एक दूसरा एनाकोंडा उसके ऊपर था, जो एक ही वार में जिन्नी को दबोचकर ऊपर ले जाता है। अब जैसे ही रस्सी छूटती है तो जाल ऊपर उठ जाता है, जिसकी वजह से वे दोनों फिलहाल के लिए एनाकोंडा से बच जाते हैं। इधर जेफ टीना को मारने ही वाला था, तभी लिली एक लकड़ी से जेफ के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है और फिर ये दोनों जेफ से बचकर भागते हुए अपने साथियों के पास आते हैं और फिर उन्हें जाल से आजाद करते हैं। इतने में जेफ होश में आ जाता है और अब वह उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी ये देखते हैं कि एक बड़ा सा एनाकोंडा जेफ को पीछे से दबोचकर ले जाता है। ये देखकर बाकी सब वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन रास्ते में टीना गिर जाती है। दरअसल उसे जेफ की बंदूक से गोली लग चुकी थी और अब वह लिली की बाहों में दम तोड़ देती है। अब बाकी बचे हुए लोग बोट के पास आते हैं और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। उसी बीच एक आदमी की पीठ पर गोली लगती है, लेकिन ये गोली बंदूक वाली नहीं बल्कि बेहोशी वाली थी, इसलिए अब वह आदमी बेहोश होकर गिर जाता है। ये गोली चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि जेफ ही था, मतलब वह एनाकोंडा से भी बच गया था। उसने तेज धार वायर की मदद से एनाकोंडा का सिर धड़ से अलग कर दिया था। इसके बाद अब हम देखते हैं कि जेफ एक दफा फिर इन तीनों को बांधकर क्राइमसन एनाकोंडा के चारे के तौर पर इस्तेमाल करता है और उनके चारों तरफ एक वायर बांधकर जाल बनाता है। ये वायर बहुत तेज होती है। अब वह जाल की रस्सी पकड़ता है और दूर पेड़ के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। कुछ ही देर में बहुत सारे एनाकोंडा वहाँ आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब तो हमारा बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी यहाँ के तमाम जानवर शोर मचाते हुए भागने लगते हैं और इधर एनाकोंडस भी किसी को देखकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एक एनाकोंडा नहीं जाता और अब वह इन पर हमला करने ही वाला था। तभी क्राइमसन एनाकोंडा ने उस पर हमला कर दिया और उसे एक ही झटके में मौत दे दी। यही था एनाकोंडास का राजा क्रिम्सन एनाकोंडा, जो बाकी एनाकोंडा से 10 गुना बड़ा था। अब क्राइमसन एनाकोंडा धीरे धीरे इन तीनों को जकड़ लेता है और दूर से जेफ उन्हें देख रहा था। एनाकोंडा अपना मुंह खोलकर उन्हें निगलने ही वाला था। तभी जेफ ने जाल की रस्सी खींच ली, जिससे क्राइमसन एनाकोंडा जाल में फंस जाता है। अब एनाकोंडा इस जाल से छूटने के लिए छटपटाता है और इधर जेफ क्रिम्सन एनाकोंडा को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे संभालना बहुत मुश्किल था और अब वह जाल को फाड़कर जंगल की तरफ भागने लगता है। लेकिन रस्सी जेफ के हाथ में थी। वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जेफ उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। एनाकोंडा को पकड़ने के चक्कर में पागल जेफ खुद को पेड़ों के बीचों बीच फंसा लेता है। मौके का फायदा उठाते हुए क्राइमसन एनाकोंडा उसे दबोच लेता है और वो तीनों अपनी आंखों से यह नजारा देख रहे थे। वो वहाँ से भाग भी नहीं सकते थे क्योंकि अभी भी वो जाल में फंसे हुए थे, लेकिन छोटा साथी अपने दांतों से रस्सी को काटने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से अब उसके दांतों से खून निकलने लगता है। लेकिन वो हार नहीं मानता और वह इस जाल को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। अब ये तीनों अपनी जान बचाकर यहाँ से भागते हैं। उधर क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ को पूरी तरह निगलने के बाद इन तीनों की तलाश में था और ये तीनों लकड़ी के कंटेनर के पास छुपे थे। बच्चा अपनी जान की और ज्यादा सेफ्टी के लिए अंदर चला जाता है, लेकिन एनाकोंडा पहले से उसे देख चुका था। अब वह उसके पीछे पीछे अंदर जाता है और बच्चा डरते हुए कंटेनर की दूसरी तरफ जाता है, लेकिन आगे रास्ता बंद था और पीछे से एनाकोंडा तेजी से इसी की तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले कि वह इस बच्चे को निगल लेता, उसका साथी कंटेनर का दूसरा रास्ता खोल देता है, जिससे बच्चा बच जाता है। अब ये सब बचते हुए आगे बढ़ते हैं और जंगल के उस हिस्से में आ जाते हैं जहाँ जेफ ने तेज धार वाली वायर का जाल लगाया हुआ था। अब जैसे ही एनाकोंडा इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, उसका सिर 2 हिस्सों में कट जाता है, जिससे इनकी जान बच जाती है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। लिली ये बात जानती थी कि जंगल में और भी बहुत सारे एनाकोंडा हैं, इसलिए वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाते हैं। फिल्म के आखिर में हम फिर से क्राइजम एनाकोंडा को देखते हैं, जो अभी तक मरा नहीं था। जैसा पहले जेफ ने कहा था, वह एक म्यूटेटेड एनाकोंडा है। बाकी सब एनाकोंडा को मारा जा सकता है, लेकिन क्रिम्सन एनाकोंडा को कभी नहीं मारा जा सकता। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।